नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, ये खबर 100% सही है कि अब से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान में घुसकर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं और इन हवाई हमलों में बहुत सारे अफगानिस्तान के बच्चे, औरतें और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया है कि जी हाँ, हमारी वायुसेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई अंजाम दी है। खुद तालिबान ने भी एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की वायुसेना हमारे एयर स्पेस में घुसी और हमारे देश में हमला उन्होंने किया है। और ना सिर्फ इन्होंने बयान जारी किया है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है, जिसे डूरंड लाइन कहते हैं, उस पर अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। कई जगह बॉर्डर पर जो चौकियां बनी हैं, वहां पर क्लैशेस भी हुए हैं दोनों देशों की सेनाओं में, यानी कि तनाव इस समय चरम पर है और युद्ध होने की भी पूरी संभावना है, बल्कि युद्ध जैसी स्थितियां बन भी चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान ने यह हमला किया क्यों? तो दोनों देशों की, यानी कि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, दोनों इस पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन आई है। सबसे पहले पाकिस्तान की सुन लेते हैं। तो अब से करीबन एक हफ्ता पहले पाकिस्तान की सेना पर एक जबरदस्त अटैक हुआ था। इस अटैक में 7 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और इतना ही नहीं, इसमें कई दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक बुरी तरीके से घायल भी हुए थे। और इस हमले का इल्जाम लगा था टीटीपी पर, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। और पाक सेना ने आरोप यह लगाया कि ये हमलावर अफगानिस्तान से हमारे देश में घुसे और हमारी सेना पर हमला करके वापस अफगानिस्तान में घुस गए। इसीलिए आज पाकिस्तान की सेना ने यह बहाना दिया कि अफगानिस्तान के अंदर कई सारे आतंकी ट्रेनिंग कैंप बन चुके हैं टीटीपी के, जो वहां पर ट्रेन होते हैं, वहां पर उन्हें हथियार दिए जाते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमारी सेना पर हमला करते हैं, हमारे लोगों पर हमला करते हैं। इसीलिए हमने इन कैंप पर, इन आतंकियों के बेसिस पर अफगानिस्तान के अंदर ये हवाई हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिए हैं। यानी कि जो बात कहकर भारत पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया करता था, उसी बात को लेकर अब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दे रहा है। उससे भी अमेजिंग बात तो यह है कि जब तालिबान से उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो पाकिस्तान ने भारत को दिया था। क्या जवाब? उन्होंने कहा कि जी हमारे देश में कोई भी आतंकी कैंप मौजूद नहीं है और पाकिस्तान ने सिर्फ हमारे आम नागरिकों को मारा है और हम इसका बदला लेंगे। बस फर्क यह है कि पाकिस्तान कहता है और तालिबान बदला लेना शुरू कर चुका है। कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि पिछले कुछ घंटों की गोलीबारी में कई पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो घायल हो चुके हैं और एक पाकिस्तानी अफसर मारा भी जा चुका है, जिससे कि हालात और ज्यादा बदतर हो चले हैं। और इस समय यह मानकर चलिए कि जो डूरंड लाइन है ना, दोनों देशों की सीमा, वहां युद्ध जैसी पूरी सिचुएशन है और अफगानिस्तान भी इस मामले को ऐसे नहीं जाने देना चाहता। वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के ही बहुत सारे तथाकथित एक्सपर्ट हैं जो भारत विरोधी हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान की सेना ने यह कार्रवाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है वो पिछले 1.5 साल से जारी थी। समय समय पर मैं भी आपको रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों देशों के टेंशन के बावजूद कम से कम 70% जो तालिबान के लड़ाके थे वो अब भी भारत के मुकाबले पाकिस्तान को ही ज्यादा फेवर करते थे। लेकिन आज जो ये घटना घटी है, उसने ये काम उल्टा कर दिया है। अब मात्र 30-40% तालिबान लड़ाके ही पाकिस्तान के फेवर में हैं। मेजॉरिटी ऑफ तालिबान पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मेरी बारीक नजर है। जैसे ही कोई बड़ी रिपोर्ट आएगी मैं तुरंत आपको सूचना जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।